नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग न्यू चैप्टर ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल पढ़ने वाले हैं। तो सबसे आज पहला हमारा लेक्चर होगा ग्रेडियंट का। आपने इसके पहले वाले लेक्चर देखे होंगे बच्चों। उसमें हमने आपको अवकलन के द्वारा किस तरीके से सदिश को प्राप्त किया गया ये बताया था। आइए आज हम देखते हैं ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, जिसमें हम पहला देखेंगे ग्रेडियंट। देखिए, अदेश बिंदु फलन का ग्रेडियंट क्या होता है इसके बारे में हम आपको अभी जानकारी देते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि एस किसी अदिश फलन फाई का कोई समविभव पृष्ठ है। यहां पर विभव क्या है? समान है। तथा P इस पर क्या है? कोई बिंदु है और ये बढ़ रहा है फाई। अभी तो फाई इज इक्वल 0 है, फाई आगे बढ़ रहा है। फाई के बढ़ने की दिशा में है ना एकांक सदिश यानी अभिलंब पर देखिए एकांक सदिश कितना है? एन कैप है, लिखा है। देखिए, मान लो फाई के बढ़ने की दिशा में एस के बिंदु पर अभिलंब की दिशा में एन कैप क्या है? एकांक सदिश है। तब हम यहां पर P पर फाई का ग्रेडियंट, जिसको कि हम प्रदर्शित करेंगे ग्रेड फाई, कहेंगे कि यह ग्रेड फाई एक सदिश है जिसकी दिशा एन कैप की दिशा है और इसका परिमाण एन कैप की दिशा में अवकलज डी फाई अपॉन डी एन के क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात ये समझिए कि ग्रेड फाई इज इक्वल डी फाई अपॉन डी एन और डॉट प्रोडक्ट एन कैप। एन कैप क्या है? इकाई सदिश। आपको मालूम है बच्चों, एन कैप इज इक्वल होता है वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ए, यानी हम इसको ऐसा भी राइट कर सकते हैं ओनली। तो यही होता है ग्रेड फाई। आइए, ये थ्योरम है, इसको आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, केवल जानकारी रखिए, क्वेश्चन बनाने का काम आएगा। किसी सदिश फील्ड का बिंदु P पर एकांक सदिश ए कैप की दिशा में डीसी अवकलज डी फाई अपॉन डी एस होता है। हम इस डीसी अवकलज को यानी एक ही दिशा में, ये देखो सदिश ए कैप की दिशा में या सदिश ए की दिशा में कह सकते हैं, ठीक है। ये डीसी अवकलज कहलाएगा और हम इस डी फाई अपॉन डी एस को ए कैप ग्रेड फाई राइट करेंगे। प्यारे बच्चों, क्या राइट करेंगे? ए कैप ग्रेड फाई। और यह ग्रेड फाई ग्रेडियंट का मतलब होता है, मेन जो डेफिनेशन है यह है, देखिएगा, आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई, के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड। बच्चों, आपको मालूम है सदिश आपने क्लास 12th में स्टडी किया था। आई कैप, जे कैप, के कैप क्या होता है? आई कैप होता है प्यारे बच्चों एक अक्ष का इकाई सदिश, एक अक्ष के दिशा को बताता है ना। जे कैप वाई अक्ष को बताता है और के कैप जेड अक्ष को बताता है। ये सभी यूनिट वेक्टर है। ये हमेशा यूनिट वेक्टर क्यों लगाते हैं, इकाई सदिश क्यों लगाते हैं? ये डायरेक्शन को शो करता है, दिशा को प्रदर्शित करता है, दिशा बतलाता है, याद रखिएगा। तो चलिए अब देखें संकारक डेल। डेल के बारे में देखिएगा। संकारक डेल किसको कहते हैं? डेल बाई डेल एक्स, आई कैप डेल बाई डेल वाई, जे कैप डेल बाई डेल जेड। इस हिसाब से हम इस ग्रेड फाई को डेल फाई राइट कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? डेल या नेबला भी के नाम से हम लोग जानते हैं। नेबला, डेल या नेबला के नाम से जानते हैं। अब डेल का मान रखिएगा तो पाइएगा आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई और के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड। बस इतना ही याद रखना है, पूरा क्वेश्चन बन जाना है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करें। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, ये देखो, आर दिया है एक्स आई प्लस वाई जे और जेड के। यदि आर नहीं भी दिया है तो ये स्टैंडर्ड है, कहीं भी आप यूज कर सकते हो इसका, ठीक है। अब यहां पर देखो ग्रेड आर, ये इसका क्या है? मैग्नीट्यूड है ओनली। इसका मतलब हम यहां पर सबसे पहले इसका मापांक निकालेंगे प्यारे बच्चों। मापांक क्या होता है मालूम है ना? आई के गुणांक का स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर, के गुणांक का स्क्वायर, यानी आपको मिल गया आर इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यदि वर्ग करेंगे तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये देखिएगा समीकरण नंबर कितना हो गया? 1। अब हमको क्या नीड है, क्या जरूरत है, इसके हिसाब से काम करेंगे। जैसे कि हमको ग्रेड आर की बात करना है, इसके हिसाब से यदि मैं देखूं तो डेल आर अपॉन डेल एक्स, जे डेल आर अपॉन डेल वाई और के डेल आर अपॉन डेल जेड। ये देखो
ये समीकरण नंबर 2। हम समीकरण 1 का x और y जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। इसका मतलब होता है x के सापेक्ष आंशिक अवकलन डेल बाई डेल एक्स का, y का मतलब y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, z के सापेक्ष आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन का मतलब यदि x का आंशिक अवकलन कर रहे हो तो केवल x का होगा, y z या जो भी होगा सब अचर होंगे, कांस्टेंट होंगे। y के सापेक्ष कर रहे हो तो y वेरिएबल होगा, y चर होगा, बाकी अचर होंगे। और z के सापेक्ष करोगे तो z z वेरिएबल होगा, z का होगा, बाकी सब अचर होंगे। अचर यदि अकेले है तो 0 होता है, और यह अचर किसी चर के साथ में होता है तो कॉमन निकाल लेते हैं, ये जानते हैं आप। तो चलिए समीकरण 1 का x y व z के सापेक्ष क्या कीजिएगा, आंशिक अवकलन कीजिएगा। चलो करते हैं। आंशिक अवकलन करने पर करो। सबसे पहला देखिए आपके पास क्या है, यहां पर 2r² x² प्लस y²। तो r का तो सबके साथ होना है क्योंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। 2r dr अपॉन डेल r अपॉन डेल x, इधर ओनली x² का होगा, y और z 0 होगा, y और z 0 होगा, मतलब आया 2r डेल r अपॉन डेल x इज इक्वल टू x प्लस 0, यानी हमको मिला डेल r अपॉन डेल x। 2 कटाइएगा तो x अपॉन r पाइएगा। वैसे ही 2r ये स्टैंडर्ड आ जाता है बच्चों, डेल r अपॉन डेल y 2y, तो डेल r अपॉन डेल y क्या हो गया, y अपॉन r हो गया। ये देखिए कहीं भी यूज कर सकते हो, इसको नहीं दिया फिर भी। डेल r अपॉन डेल z सेम वैसे आएगा, ये आएगा z अपॉन r। चलो अब समीकरण 2 में इन मानों को रखिएगा, तो समीकरण 2 में रखने पर मानों को तो क्या पाइएगा, ग्रेड फाई इज इक्वल आई डेल r अपॉन डेल x x अपॉन r j y अपॉन r k z अपॉन r। आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो आप पाइएगा r एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब देखो एक्स आर प्लस वाई प्लस जेड के कितना है, आर वेक्टर है। और मैंने कहा था कि ए केप का मतलब क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन ए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर वेक्टर। यानी हमको यही क्या करना था, फाइंड करना था प्यारे बच्चों। यदि हम डेल के फॉर्म में राइट करेंगे तो डेल फाई इज इक्वल क्या राइट कर सकते हैं, आर केप राइट कर सकते हैं। ठीक, बस इसी ढंग से आपको बनाना है। चलिए अभी और क्वेश्चन है, देखते हैं प्यारे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन सेम वही काम करना है। हमें दिया है आर, यहां पर देखिए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस कितना जेड के। अब क्या लाना है, ये देखो लाग आर पहले लाना पड़ेगा। चलो देखिए जरा, लाग आर की बात करें तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो मैग्नीट्यूड लेना होगा, मॉड है ना, बिल्कुल लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब क्या कीजिएगा, लाग आर, ये देखिए लाग आर, ये देखो वेक्टर है ना, ये वेक्टर है, याद रखना एरो है। ये देखो बच्चों एरो, ये एरो है, ठीक है। लाग लीजिएगा तो पाइएगा क्या, ये देखिएगा बच्चों 1/2 लाग एम पावर एन, ये देखिए 1/2 लाग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमको ग्रेड लाग आर निकालना है। ये देखिएगा ग्रेड लाग आर की बात करना है। ये देखो तो ग्रेड लाग आर क्या होगा, आई डेल बाई डेल एक्स लाग आर जे डेल बाई डेल वाई, ये भी लाग आर। ये इस ढंग से फाई के जगह में या फाई मान सकते हो कुछ, या मान करके भी रख सकते हो, या डायरेक्ट भी रखोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है बच्चों। अब इसके हिसाब से देखो हम लोग समीकरण 1 का क्या करेंगे, समीकरण 1 का एक्स वाई व जेड के सापेक्ष क्या कीजिएगा, आंशिक अवकलन करने पर। चलो करें, इसका आंशिक अवकलन करेंगे तो पहला पाएंगे डेल बाई डेल एक्स लाग आर। ये देखो ये 1/2 है और इसका आएगा 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का 2x, बाकी तो सब 0 होना है। और ये 2 और ये 2 कटाइएगा तो क्या पाइएगा, वैसे ही सब में आएगा बच्चों, वैसे ही डेल बाई डेल वाई
करेंगे आप पाएंगे y अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वैसे ही डेल बाई डेल जेड आप लीजिएगा तो आप पाइएगा, क्या पाइएगा, जेड अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब उपरोक्त मानों को, चलो उपरोक्त मानों को कहां रखेंगे, 2 में रखिएगा तो क्या पाएंगे आप पाएंगे प्यारे बच्चों ग्रेड लॉग मॉड आर। पहला एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई के, दूसरा y अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे के, और तीसरा जेड अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के। एलसीएम लीजिएगा तो एक्स अपान एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अपान आप पाइएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसके बराबर कितना है, ये आर वेक्टर है और ये कितना है आर स्क्वायर। और बच्चों यही हमको लेकर के आना था, आपने इसको देखा। इसको आप यदि राइट करना चाहते हो तो मॉड आर भी वेक्टर में राइट कर सकते हो। तो यही हमको प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं। ये देखो सेम क्वेश्चन, यहां पर 1 अपान आर है, आप लिखिएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस कितना जेड के। अब इसका मॉड निकालिए, डायरेक्ट मैं ले लेता हूं, आर स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आपने निकाला है अभी। और यहां पर आप डेल आर अपान डेल एक्स लेंगे, आपको मिलेगा एक्स अपान आर, डेल आर अपान डेल वाई आपको मिलेगा वाई अपान आर, डेल जेड अपान डेल आर आपको मिलेगा जेड अपान आर। सेम। अब देखो ग्रेड 1/r का काम करना है हमको, तो ग्रेड 1/r आप पाइएगा आई डेल बाई डेल एक्स 1/r, जे डेल बाई डेल वाई 1/r, के डेल बाई डेल जेड 1/r। ठीक है बच्चों, बस इस ढंग से काम करना है। आपको मालूम है 1 अपान एक्स का जो समाकलन अवकलन होता है, 1 अपान एक्स का जो अवकलन होता है माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर होता है। बस इसी बेस पर हम इस पूरे को माइनस 1 अपान आर स्क्वायर, आर को रखिएगा डेल आर अपान डेल एक्स, और ये देखिए माइनस 1 अपान आर स्क्वायर, ये होगा डेल आर अपान डेल वाई, ये हो गया माइनस 1 अपान आर स्क्वायर डेल आर अपान डेल जेड। अब सभी मानों को रखना है, आपके पास तो है मान, माइनस 1 अपान आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, चलो, और डेल आर अपान डेल एक्स की जगह एक्स अपान आर, डेल आर अपान डेल वाई की जगह वाई अपान आर, डेल आर अपान डेल जेड की जगह जेड अपान आर। अब सबको एक्स आई प्लस वाई जे, ये देखो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस कितना हो गया जेड के, देखिएगा ये हो जाएगा के अपान आर, बाहर आएगा तो आर क्यूब हो गया, यानी हमको मिला आर वेक्टर अपान कितना आर क्यूब। अब देखो लाना क्या था, आर केप लाना था, तो भाई आर केप लाना है तो क्या बनाइएगा, ग्रेड 1 अपान आर इज इक्वल माइनस आर वेक्टर अपान आर, इसको चढ़ा दीजिएगा ऊपर और नीचे आर इसको रखिए। और वैसे भी आप जानते हो, ये जानते हो, तो इसके बेसिस पर हम आर के अपान आर इसको राइट करेंगे, और यही हमको लेकर आना था। मुझे उम्मीद है बच्चों ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिएगा, यहां भी वही काम करना है। आपको दिया है, ये देखो आर इज इक्वल एक्स आई प्लस वाई जे प्लस कितना जेड के। आप क्या कीजिएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सीधा सीधा आप क्या कीजिए, डेल आर अपान डेल एक्स, आपने पाया एक्स अपान आर कैसे निकलता है मालूम है, डेल आर अपान डेल वाई, वाई अपान आर, डेल आर अपान डेल जेड, जेड अपान आर, ये कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। अब आपको निकालना है ग्रेड आर पावर एन, ये देखिएगा ग्रेड आर पावर एन क्या होगा भाई, आई डेल बाई डेल एक्स आर पावर एन, जे डेल बाई डेल वाई आर पावर एन, के डेल बाई डेल जेड आर पावर एन। अब आपको मालूम है एक्स पावर एन का अवकलन क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन, तो आर पावर एन का क्या होगा, एन आर पावर एन माइनस वन। अब भाई एक्स के सापेक्ष कर रहे हो तो डेल आर अपान डेल एक्स तो और आएगा, बिल्कुल आएगा, यहां भी वही होगा बच्चों, डेल आर अपान डेल वाई होगा, यहां भी वही होगा, एन आर एन माइनस वन डेल आर अपान डेल जेड। अब सबसे हम एन आर एन माइनस वन को कॉमन निकालेंगे, आई डेल आर अपान डेल एक्स, जे डेल आर अपान डेल वाई, के डेल आर अपान डेल जेड। अब इसमें आप वैल्यू रखिएगा, इसका तो मान आपके पास है, बिल्कुल है,
आप पाइएगा एक्स अपॉन आर जे वाई अपॉन आर प्लस के जेड अपॉन आर। ठीक है बच्चों, बस इस ढंग से आपको काम करना है। अब देखो इनमें से आर को आप बाहर कीजिएगा तो आप पाइएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस कितना हो गया भाई, जेड के हो गया। देखो इस आर के पावर 1 को ऊपर ले जाइएगा तो पाइएगा आर यानी n-2 हो गया और ये आर वेक्टर हो गया। ये देखो तो आपने फाइनली पाया प्यारे बच्चों ग्रेड आर पावर n यहां पर आया n आर पावर n-2 आर वेक्टर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज यहीं तक रखेंगे। मुझे उम्मीद है ये ग्रेड वाला जो क्वेश्चन है आपको 100% समझ में आया होगा। ग्रेड मतलब ग्रेडियंट, अदिश फलन का ग्रेडियंट। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रखेंगे प्यारे बच्चों। यदि हमारा क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।